Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to another lecture of CCN. In this lecture, we are going to cover different type of addressing which are used at different layers of TCP/IP protocol suite. In the last lecture, we have covered different layers of OSI model, and we have also looked at the TCP protocol suite. We have compared both the TCP protocol suite and the OSI model. We have seen the 7 layers, starting from the physical, then we have data link layer, then we have a network layer, then we have a transport layer, then we have a session and presentation and application layer. These 3 layers, session, presentation and applications, are equivalent to the single application layer of the TCP protocol suite. Alright, so in this lecture basically we will see 4 different levels of addresses, like physical address, logical address, port address and specific address. Since you have already covered the layers, so you will have some basic idea regarding the addressing, and by the end of this lecture it will be completely cleared. So 4 level of addresses are used in the internet employing the TCP/IP protocol. यानी कि जाहिर सी बात है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है, जो भी एंटिटी, जो भी डिवाइस इंटरनेट यूज़ कर रही है, इट विल इम्प्लीमेंट एंड विल यूज़ द TCP/IP प्रोटोकॉल सूट. इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज़ वो कम्युनिकेट नहीं कर सकती विद आउटसाइड द वर्ल्ड. ठीक है, विद इन द नेटवर्क कम्युनिकेशन हो सकती है, लेकिन अगर आपको इंटरनेट पे आना है तो देयर इज़ ओनली वन वे, विच इज़ TCP/IP प्रोटोकॉल सूट. प्रोटोकॉल सूट क्या है कि भाई सेट ऑफ स्टेप्स हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं, सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं जो हर वेंडर, हर कंपनी, हर एम्प्लॉय या हर डिवाइस जिसको नेट पर आना है, इंटरनेट पर आना है, उसे वो यूज़ करने पड़ेंगे, उसे वो फॉलो करने पड़ेंगे. तो सिंस आप TCP/IP ही यूज़ कर रहे हैं तो 4 तरह के एड्रेसेस जो हैं वो एम्प्लॉय होंगे. ठीक है जी, ये एक और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है. फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, पोर्ट एड्रेस एंड स्पेसिफिक एड्रेस. इस स्लाइड में अगर हम देखें तो ये स्लाइड कंपेयर कर रही है एड्रेसेस को विद द लेयर्स, यानी कि कौन सा एड्रेस कौन सी लेयर के साथ एसोसिएट है, या यूं कह लें कि क्योंकि हर लेयर का अपना एक फंक्शन है और वो उस हिसाब से डेटा को प्रोसेस और सेंड और रिसीव कर रही होती है. ठीक है, एप्लीकेशन लेयर लेट सपोज यूज़र से डेटा लेता है, उसको अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रोसेस करता है और फिर आगे ट्रांसपोर्ट लेयर को सेंड कर देता है. तो सेंड एंड रिसीव का काम जो है हर लेयर कर रही होती है, और जो एक्शन वो परफॉर्म कर रही होती है वो उसके प्रोटोकॉल पे डिपेंड कर रहा होता है. तो जब भी टू एंड फ्रॉम का मसला आ जाता है, यानी कि सेंड एंड रिसीव की बात आ जाती है, तो आपको एड्रेसिंग की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है जनाब, जैसे कि आप किसी को कोई पोस्ट ईमेल कर रहे हैं, सॉरी पोस्ट कर रहे हैं, बाई कोरियर कर रहे हैं, तो आप टू एंड फ्रॉम का एड्रेस उस पर मेंशन करेंगे. ठीक है, आप लेट सपोज इस्लामाबाद भेज रहे हैं, HEC का ऑफिस भेज रहे हैं, तो आप लिखेंगे टू डायरेक्टर HR हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद XYZ रोड, और ये ठीक है जी, पाकिस्तान. इसी तरीके से आप अपना एड्रेस लिख देंगे. अब आपने तो पूरा एड्रेस लिख लिया, ठीक है जनाब, लेकिन जब आप कोरियर ऑफिस में आए तो उसने ये नहीं देखा कि ये HEC को जाएगा, ये जो है किसने कौन भेज रहा है, या किसको भेजा जा रहा है, डायरेक्टर को भेजा जा रहा है या जो है कंट्रोलर को भेजा जा रहा है. उसका गर्ज सिर्फ ये था कि वो सिटी देखेगा. ठीक है, या इन अदर वर्ड्स प्रोविंस देखेगा कि भाई ये पंजाब के लिए जा रहा है या प्रोविंस के लिए सिटी देखेगा. ठीक है, और फिर वो क्या करेगा, लेट सपोज अगर वो एक रीजनल ऑफिस है कोरियर का,
तो फिर वो अपने एक मेन ऑफिस को भेज देगा ये कोरियर। ठीक है जी, मेन ऑफिस उसमें ये देखेगा कि अच्छा ठीक है, जो पंजाब वाला बॉक्स है वो उसमें डाल देगा। इसी तरीके से जब पंजाब पहुंचेगा ये पार्सल, तो वो ये नहीं देखेंगे कि ये भाई किसको जा रहा है, वो सिर्फ उसकी सिटी देखेंगे और फलाने सिटी के जो भी कंसर्न सिटी होगा उसके बॉक्स में उसको डाल देंगे। तो गर्ज ये कि एट डिफरेंट लेवल्स जो है ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ एनी एंटिटी, चाहे वो एक आपका पोस्ट बॉक्स क्यों ना हो या वो एक मैसेज या इन्फॉर्मेशन क्यों ना हो, एट डिफरेंट लेवल ऑफ द जर्नी जो है डिफरेंट लेयर्स के ऊपर डिफरेंट जो है हमारी तरजीह होती है रिगार्डिंग द एड्रेस। तो एप्लीकेशन लेयर इज़ डील विद द स्पेसिफिक सॉर्ट ऑफ एड्रेसेस, जो कि हम अभी देखेंगे कि वो क्या होते हैं। जब ये मैसेज, या यूँ कह लें कि जब ये सेगमेंट, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर इस मैसेज को सेगमेंट कर देता है, तो जब ये सेगमेंट की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो वो स्पेसिफिक एड्रेस की हैसियत ख़त्म हो जाती है और ट्रांसपोर्ट लेयर उसमें अपना पोर्ट एड्रेस ऐड कर देता है। ठीक है, या यूँ कह लें कि ट्रांसपोर्ट लेयर विल लुक फॉर द पोर्ट एड्रेस ओनली, कि भाई इस सेगमेंट का पोर्ट एड्रेस क्या है। ठीक है, हमने बात की थी जब हमने लेयर्स पढ़े थे, तो हमने बात की थी कि ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोसेस टू प्रोसेस जो है डिलीवरी ऑफ द पैकेट। अगर आप ने वीडियो नहीं देखी है या भूल गए हैं तो दोबारा वो वीडियो देखें जिसमें लेयर्स हम पढ़ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोसेस टू प्रोसेस। यानी कि लेट सपोज मैं अगर वेब ब्राउजिंग कर रहा हूँ तो ये दैट्स अ प्रोसेस, अगर मैं ईमेल कर रहा हूँ तो दैट्स अ प्रोसेस। ठीक है जी, तो डिफरेंट प्रोसेसेस आर रनिंग ऑन द सिस्टम, ईच जनरेटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा, ईच नीड अ एड्रेस। तो ट्रांसपोर्ट लेयर विल put up the address या read the address for each individual type of process। तो अगर वेब ब्राउजिंग से डेटा है तो it will attach or detach the port address with the web browsing data accordingly। जैसे कि अगर सेंडिंग की बात करें तो जब यहाँ से डेटा जा रहा होगा, सेगमेंट जा रहा होगा वेब ब्राउजिंग का डेटा, तो वो उस पर वेब ब्राउजिंग का टैग लगा देगा। ईमेल का डेटा जा रहा होगा तो ईमेल का टैग लगा देगा कि भाई ये जो डेटा है इट बिलोंग्स टू द ईमेल कैटेगरी, ताकि जब रिसीविंग एंड पर आए तो जो रिसीविंग वाली ट्रांसपोर्ट लेयर है वो जो है बाइफैक्टरेट कर ले डिपेंडिंग अपॉन द पोर्ट एड्रेस। यानी कि जब रिसीविंग एंड के ऊपर ये मैसेज आएगा ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर, तो वो डिसीजन ले रहा होगा ऑन द बेसिस ऑफ पोर्ट एड्रेस कि भाई ये किस प्रोसेस को जाना है, ये कौन सी एप्लीकेशन को मैं भेजूं। इसी तरीके से जब ये सेगमेंट आगे आता है नेटवर्क लेयर के ऊपर, तो हमने पढ़ा था कि जो नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लॉजिकल एड्रेसिंग है, आईपी एड्रेसिंग प्रोवाइड करना है, राउटिंग करना है। राउटिंग कैसे करेगा? राउटिंग मीन्स कि उसको डायरेक्शन बताना पैकेट को कि भाई आपको कहाँ जाना है और कहाँ तक जाना है डेस्टिनेशन। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द आईपी, और आईपी इज़ अ इंटरनेट प्रोटोकॉल, इट्स अ लॉजिकल एड्रेस, 32 बिट का होता है। ये हमने लैब में भी इसके बारे में पढ़ा है, क्लासेस होती हैं, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नेटवर्क लेयर की। और याद रहे नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचा देने की। यानी कि जब सोर्स से वो मैसेज जो शुरू हुआ था यहाँ से, फिर बना सेगमेंट और अब बन गया है वो पैकेट, तो इस सोर्स कंप्यूटर से वो निकले और डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक पहुंच जाए, तो इसके लिए वो इस पैकेट के साथ एक एड्रेस लगा देता है जिसको वो लॉजिकल एड्रेस बोलता है, जिसको हम आईपी बोलते हैं। तो नेटवर्क लेयर जो है, चाहे आपकी सोर्स डिवाइस की हो, इंटरमीडिएट डिवाइस की हो या रिसीविंग डिवाइस की हो, इट विल ऑलवेज लुक फॉर द लॉजिकल एड्रेस। अब आप इमेजिन करें कि एक मैसेज आया हुआ है, वो डिफरेंट बॉक्सेस के अंदर पैक हुआ हुआ है। ठीक है जी, तो पहला बॉक्स खोला तो उसमें लेट्स सपोज उसमें फिजिकल एड्रेस लिखा हुआ था, दैट कैन ओनली बी रीड बाय द फिजिकल या डेटा लिंक लेयर। स्पेसिफिकली डेटा लिंक लेयर की बात करेंगे, डेटा लिंक लेयर कैन दैट रीड। ठीक है, तो फिजिकल लेयर ने रीड किया फिजिकल एड्रेस,
ठीक है, उसने कहा कि तो मेरे लिए है। उसने बॉक्स ओपन कर लिया, बॉक्स ओपन कर लिया, एक और बॉक्स आया जिसके ऊपर लॉजिकल एड्रेस लिखा हुआ था, दैट कैन ओनली बी रीड बाय दैट नेटवर्क लेयर ऑफ द डिवाइस। ठीक है, तो वहाँ वो डिसाइड करेगा कि ये पैकेट मेरे लिए है या नहीं। लेट सपोज उसके लिए नहीं है, तो वो अपनी मेमोरी डेटाबेस में देखेगा कि भाई ये जो आईपी है ये मेरा नेटवर्क तो नहीं है, ये फ़लाँ नेटवर्क है, और फ़लाँ नेटवर्क तक पहुँचने के लिए मुझे इस राउटर के पोर्ट पे भेज दूँ तो पहुँच जाएगा। तो वो उसको राउट कर देगा फ़लाने राउट पे, जो भी वॉट एवर राउट। ठीक है, और दूसरा केस क्या है कि लेट सपोज ये उसी के लिए था, तो जब उसने आईपी रीड करी और उसको पता चला कि ये उसी के लिए है, तो उसने एक बॉक्स और ओपन कर लिया। ठीक है, दूसरा बॉक्स ओपन किया तो अब उस पर पोर्ट एड्रेस है, दैट कैन बी रीड बाय द ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर ये फैसला करेगा कि अच्छा ठीक है भाई, अब मिसाल के तौर पे आपके घर पे ख़त आया, तो जो है डाकिया जो है वो पहले जो है वो आपकी सिटी में आएगा वो ख़त, फिर सिटी से फिर अगर सिटी वाला सिटी जो है लेट्स सपोज सिटी का जो मेन स्टेशन है वो ये चेक करेगा कि भाई ये जो एड्रेस है ये हमारे सिटी में ही है या नहीं। ठीक है, वो बोलेगा हाँ है। ठीक है, तो वो सिटी में आ जाएगा पार्सल। सिटी में आने के बाद रीजनल ऑफिस उसको पिक करेगा और उसका एड्रेस देखेगा कि कौन से मोहल्ले का है। मोहल्ले में आने के बाद वो आपके घर पे आ जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट लेयर इज़ लाइक योर होम। ठीक है जी, तो एंड जो पोर्ट एड्रेसेस हैं इज़ लाइक अ पर्सन इन अ होम। तो अब वो घर पे तो आ गया पार्सल, लेकिन उस पर लिखा है कि भाई ये असद को देना है या अली को देना है या ये रिजवान को देना है, किसके लिए ये पार्सल, तो वो फैसला उसके पोर्ट एड्रेस से किया जाएगा। ठीक है, अगर सिटी पे ही फैसला हो जाता कि भाई ये सिटी में जो एड्रेस है ये इस सिटी में नहीं है, ये तो दूसरी सिटी का एड्रेस है, तो फिर वो वहीं से राउट हो जाता, वो शहर में नहीं आता। आ रही बात समझ में? तो बिल्कुल मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से भी समझा रहा हूँ और ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एड्रेसेस और उनको डिफरेंट लेयर्स के ऊपर यूज़ और एक्सेस किया जाता है फॉर द प्रॉपर एंड मैनेजिंग द डेटा एंड राउटिंग ऑफ द डेटा। ठीक है, अभी तक हमने किसी भी एड्रेस को डिटेल में नहीं पढ़ा, अभी हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिज़िकल एड्रेस के बारे में हमने लैब में भी पढ़ा था कि फिज़िकल एड्रेस जो है इज़ ऑल्सो नोन एज अ लिंक एड्रेस। इट इज़ द एड्रेस ऑफ द नोड, यानी कि जो भी डिवाइस नेटवर्क या इंटरनेट यूज़ कर रही है ये उसका एड्रेस कहलाता है, लिंक एड्रेस भी कहलाता है। और ये किसकी जिम्मेदारी होती है? नेटवर्क डेटा लिंक लेयर की या लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो फ्रेमिंग कर रहा होता है। यहाँ पे देखें, ये डेटा लिंक लेयर के ऊपर ही ये आ रहा है और इसकी जिम्मेदारी होती है फ्रेमिंग या फिज़िकल एड्रेस प्रोवाइड करना। जब फ्रेम बनाता है यानी कि शुरू होता है मैसेज, यूज़र ने मैसेज जनरेट किया, फिर वो ट्रांसपोर्ट लेयर पर आया, सेगमेंट बना, फिर नेटवर्क लेयर पर आया, पैकेट बना, फिर पैकेट से वो फ्रेम बन गया, टूटता गया। ठीक है, तो फ्रेम के अंदर जब वो फ्रेमिंग करता है डेटा लिंक लेयर, तो वो हर फ्रेम के साथ ये एड्रेस लगा देता है उस डिवाइस का। अब अगर आप ईथरनेट आर्किटेक्चर यूज़ कर रहे हैं तो आपका जो मैक एड्रेस होगा वो 48 बिट का होगा एंड इट इज़ इम्प्रिंटेड ऑन द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसी तरीके से अगर आप एप्पल का ईथरनेट स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, एप्पल का इंटरनेट स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो उनका मैक एड्रेस डिफरेंट होगा। यही वजह है कि यहाँ पे अब आप देखें तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी उसने ये SCTP TCP UDP लिखा है, यानी कि दीज आर द नेम ऑफ द प्रोटोकॉल्स। यहाँ पे इसने IP लिखा है, लेकिन यहाँ पे इसने लिख दिया अंडरलाइंग फिजिकल नेटवर्क, यानी कि जो भी आपका स्टैंडर्ड नेटवर्क आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे एप्पल का यूज़ कर रहे हैं या ईथरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो ये उसके प्रोटोकॉल्स पे डिपेंड कर रहा होगा कि वो मैक एड्रेस किस फॉर्मेट का लगाता है। लेकिन इंटरनेट पे आने के लिए उसको IP एड्रेस ही यूज़ करना होगा 32 बिट का, जिसका फॉर्मेट सेम है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है जनाब, तो ये हो गया। अब इस एग्जाम्पल से समझते हैं। इन द नेक्स्ट फिगर there is a node with a physical address, let's suppose 10, that is sending a frame to the node with a physical address 87। ठीक है जनाब, तो दो नोड्स हैं, सेंडिंग नोड का एड्रेस
10 है और रिसीविंग नोड का एड्रेस है 87। द टू नोड्स आर कनेक्टेड बाय द लिंक, जो कि बस टोपोलॉजी है जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन है आपके फिज़िकल, इस तरह भेजा जाता है। यहाँ पे ये देखें 10 देखें, ये अब आप देखें कि एक सेकेंड, ये डिफरेंट स्टेशंस हैं जो कि बस टोपोलॉजी में लगे हुए हैं, ईच हैविंग सर्टेन फिजिकल एड्रेस। ठीक है, इसका 10 है, इसका 28 है, इसका 53 है, इसका 87। तो दिस सेंडर जनरेट्स अ डेटा, एप्लीकेशन लेयर से डेटा उसने जनरेट किया, ट्रांसपोर्ट लेयर पर आया। ठीक है जी ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद नेटवर्क लेयर पर आया होगा, और नेटवर्क लेयर के बाद ये फिज़िकल लेयर के ऊपर आया। अब फिज़िकल लेयर, क्योंकि अभी हम फिज़िकल एड्रेस की बात कर रहे हैं, तो इस फिगर में आपको सिर्फ फ्रेम का दिखाया जा रहा है। तो जो फ्रेम है विल कंटेन द फिजिकल एड्रेस ऑफ व्हाट, सोर्स एंड द डेस्टिनेशन बोथ। तो यहाँ पे ये देखें कि 10 दिख रहा है कि सोर्स का एड्रेस 10 है और डेस्टिनेशन का एड्रेस 87 है। इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता, जैसे समझाने के लिए है। अब ये पैकेट या ये मैसेज इसके पास भी जाएगा, इसकी फ़िज़िकल लेयर देखेगी, ठीक है ये तो मेरा एड्रेस ही नहीं है, इसको डिस्कार्ड कर देगा। ये पैकेट आगे जाएगा, इसकी फ़िज़िकल लेयर रीड करेगी, मैसेज इसके लिए भी नहीं है। ये इसकी फ़िज़िकल लेयर जैसे ही रीड करेगी और देखेगी कि फ़िज़िकल एड्रेस तो मेरा है, तो ये उस बॉक्स को ओपन कर लेगी, उसकी फ़िज़िकल लेयर को ओपन कर लेगी। लेट सपोज फ़िज़िकल लेयर को ओपन करेगी तो फिर नेटवर्क लेयर का बॉक्स आ जाएगा और फिर उसी तरीके से प्रोसेस चलेगा। बहरहाल, तो दिस इज़ द रोल ऑफ द फिज़िकल एड्रेस। एक और एग्जांपल है, मोस्ट लोकल लैन जो हैं उनकी 48 बिट्स का फिजिकल एड्रेस होता है, जो कि 12 हेक्साडेसिमल डिजिट की फॉर्मेट में लिखा होता है। एवरी 2 हेक्साडेसिमल डिजिट इज सेपरेटेड बाय द कॉलन। ये हेक्साडेसिमल डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं, हर 2 हेक्साडेसिमल डिजिट के बाद कॉलन आ जाता है, और इस तरह लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ईथरनेट मैक एड्रेस को। नेटवर्क लेयर ऑन द अदर हैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉजिकल एड्रेसेस, जिसको हमने आईपी एड्रेस के तौर पे जाना है, और आईपी एड्रेस के ऊपर भी एक लैब कर चुके हैं। तो लॉजिकल एड्रेसेस आर नेसेसरी फॉर द यूनिवर्सल कम्युनिकेशन। ठीक है जी, एज फार एज लोकल कम्युनिकेशन इज कंसर्न, अंडरलाइंग नेटवर्क इज सफिशेंट, बट इफ़ यू आर intended to go out of the network, you need another address, and that should be the standard address that everyone in the world should use is the logical address। इस बिल्कुल इसकी मिसाल वही है कि आपकी का जो रोल नंबर है, इट्स योर आइडेंटिटी, यूनिक आइडेंटिटी इन द यूनिवर्सिटी। घर में आपका कोई भी नाम हो, दैट्स द अंडरलाइंग नेटवर्क। ठीक है, लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी में आएंगे, किसी प्रोफेशनल इदारे में जाएंगे, तो आपकी एक एम्प्लॉय आईडी, आपकी एक रोल नंबर आपको मिल जाएगा, जो कि आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। और उस इदारे में उसमें तमाम एम्प्लॉयज़ की का जो फॉर्मेट होगा उस एम्प्लॉय आईडी का, रोल नंबर का, वो सेम होगा। तो इसी तरीके से लॉजिकल एड्रेस है। लॉजिकल एड्रेसेस आर नेसेसरी फॉर द यूनिवर्सल कम्युनिकेशन दैट आर independent of underlying network architecture. That's the basic purpose of the OSI model या TCP suite, कि जो within the network architecture है, inside the network architecture है, उससे गर्ज नहीं है कोई भी वेंडर हो, कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, बट यू मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट ऑल अराउंड द वर्ल्ड। बट इसकी शर्त क्या है कि आप टीसीपी प्रोटोकॉल सूट यूज़ करेंगे, विच मीन्स कि जब नेटवर्क पे आएंगे तो आईपी एड्रेस यूज़ करेंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर की फैसिलिटी यूज़ करनी है तो टीसीपी या यूडीपी यूज़ करना होगा। एप्लीकेशन वगैरह यूज़ करनी है तो एचटीटीपी का प्रोटोकॉल है, एसएमटीपी के लिए ईमेल का प्रोटोकॉल है, वो सब यानी कि सब यही यूज़ करते हैं। तो फिज़िकल एड्रेस जैसे मैंने बताया कि ये एडिक्वेट नहीं है इंटरनेटवर्क इन्वायरमेंट में, क्योंकि वहाँ डिफरेंट नेटवर्क स्टैंडर्ड काम कर रहे होते हैं, तो डिफरेंट तरह के एड्रेसेस हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैक एड्रेस ईथरनेट का डिफरेंट है, एप्पल का डिफरेंट है स्ट्रक्चर वाइज, मतलब
लेट्स सपोज 48 बिट मैक एड्रेस हैं, तो एप्पल में नंबर ऑफ़ बिट्स डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है जनाब। लेकिन इसीलिए आईपी एड्रेस में ऐसा नहीं है, एवरी वन विल हैव टू यूज़ द 32 बिट एड्रेस। So a universal addressing system is needed in which each host can be identified uniquely regardless of the underlying network। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई यहाँ पे। सो लॉजिकल एड्रेस इसीलिए डिज़ाइन किया गया है। लॉजिकल एड्रेस आपको पता है कि 32 बिट का होता है और ये वर्जन 4 कहलाता है, इसका वर्जन 6 भी आ गया है, ठीक है, जो 64 बिट का है आई गेस, ठीक है जी। तो इट कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाई अ होस्ट ऑन अ इंटरनेट। इस पे हम बाद में बात करेंगे कभी इंशाल्लाह ताला कि वर्जन 6 और वर्जन 4 में क्या डिफरेंस है और क्यों वर्जन 6 पे हम माइग्रेट कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कोई भी दो आईपी एड्रेसेस जो हैं वो सेम नहीं हो सकती अगर वो एक नेटवर्क पर मौजूद हैं, और स्पेशली पब्लिकली एड्रेस, यानी कि हमने पढ़ा था लैब के अंदर कि दे आर प्राइवेट एड्रेस एंड पब्लिक एड्रेस। तो मैंने बताया था कि जो पब्लिक एड्रेस होता है वो राउट होता है इंटरनेट पे। तो ये कह रहा है कि जो कोई भी दो पब्लिकली एड्रेस जो होते हैं जो कि विजिबल होते हैं इंटरनेट पे, वो सेम नहीं हो सकते, ठीक है। तो एक सवाल है यहाँ पे कि अगर आप अपने कंप्यूटर की आईपी देखें, अमूमन आपके कंप्यूटर की आईपी होती है, राउटर की आईपी होती है 192.168.1.1। शो माई आईपी कर लें, यू विल फाइंड दैट सिमिलर आईपी, ठीक है, मेरी भी यही होगी, आपकी भी यही है। तो फिर कैसे दोनों आईपी सेम कैसे हो गई, इस बात का मुझे आंसर आप इंटरेक्टिव सेशन में कीजिएगा। अमूमन जब हम राउटर की आईपी देख रहे होते हैं तो वो यही होती है। इवन लेट सपोज जो इस राउटर से कनेक्ट होगा कंप्यूटर, उसकी होगी 192.168.1.2, दूसरा कनेक्ट हो जाएगा तो 1.3 हो जाएगी, 1.4 हो जाएगी, ठीक है जनाब। मेरे नेटवर्क पे भी यही मामला होगा। अगर मेरे राउटर से भी 10 कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं तो उनकी आईपी भी इसी तरह चल रही होगी। तो फिर यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे हुए, ठीक है, क्योंकि लॉजिकल एड्रेस की जो कॉन्सेप्ट थ्योरी शुरू हुई थी वो यहीं से शुरू हुई थी कि द एड्रेस हैज़ टू दिस एड्रेस विल यूनिकली आइडेंटिफाई द कंप्यूटर ओवर द इंटरनेट। तो यूनिकली का मतलब तो ये होता है कि ये एड्रेस फिर किसी और के पास नहीं होगा। इसका आंसर आप कीजिएगा या फिर मुझसे पूछिएगा इंटरेक्टिव सेशन में, तो बताऊंगा मैं आपको। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसके अंदर अब हम राउटर या यू कैन से के नेटवर्क लेयर के मामलात को देखेंगे, और याद रहे कि नेटवर्क लेयर के ऊपर राउटर काम करता है। डेटा लिंक लेयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक स्विच परफॉर्म कर देता है। तो एक फिगर है नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, या शायद इसी स्लाइड में आ जाए, कि इट शोज अ पार्ट ऑफ द इंटरनेट जिसमें दो राउटर्स लगे हुए हैं जो कि 3 लैन्स को कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि राउटर से एक नेटवर्क कनेक्ट होता है। यानी कि लेट सपोज ये मैं पूरी लैब कनेक्ट कर दूं, पूरी लैब के कंप्यूटर्स पहले स्विच से कनेक्ट करूं और स्विच को राउटर से कनेक्ट कर दूं, तो इट विल बी वन नेटवर्क, वन लैन। ईच पोर्ट ऑफ द राउटर इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग वन नेटवर्क। राउटर की जितनी पोर्ट्स होती हैं, आपके घर वाले राउटर की बात नहीं कर रहा, वो स्विच भी है और वो एक राउटर भी है। उसमें याद रहे कि उसमें एक वैन का पोर्ट होता है और बाकी लैन के पोर्ट होते हैं, ठीक है। तो जो लैन के पोर्ट होते हैं वो आपका नेटवर्क है, वो 4 के 4 कंप्यूटर्स उस एक पोर्ट से कनेक्ट कर देता है वैन वाले से। लेकिन जो एक्चुअल राउटर होता है, जो प्रोफेशनल राउटर होता है, उसमें बहुत सारे वैन पोर्ट्स होते हैं। तो मैं वैन पोर्ट की बात कर रहा हूँ। ईच वैन पोर्ट ऑफ द राउटर इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग अ इंडिविजुअल नेटवर्क। ऑल राइट, सो इस फिगर में 2 राउटर दिखाए जा रहे हैं और 3 उनके साथ लैन कनेक्ट हैं, आगे हम देखेंगे, ठीक है। हर डिवाइस या कंप्यूटर या राउटर, उसके पास फिर पेयर ऑफ एड्रेसेस आ जाते हैं। तो एक लॉजिकल एड्रेस होगा और एक जाहिर सी बात है फिजिकल एड्रेस। मेरी डिवाइस अगर नेटवर्क से कनेक्ट हो रही है तो इसका फिजिकल एड्रेस भी है और इसका लॉजिकल एड्रेस भी है।
ठीक है, तो ये चीज़ें, ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू ओनली वन लिंक एंड देयरफॉर हैज़ ओनली वन पेयर ऑफ एड्रेस। हर कंप्यूटर लिंक से कनेक्ट हो रहा है तो उसके पास एक पेयर ऑफ एड्रेस है। पेयर का मतलब ये दोनों चीज़ें। हर राउटर जो है हाउएवर इज कनेक्टेड टू द 3 नेटवर्क्स। ठीक है, अब क्योंकि जो है 3 लैन्स थे, 2 राउटर हैं और उनके पास 3 नेटवर्क्स हैं और सिर्फ इस फिगर में 2 दिखाए जाएंगे। सो राउटर के पास 3 पेयर ऑफ एड्रेसेस होंगे फॉर ईच कनेक्शन, यानी कि यूँ कहने से कि मैंने जैसे बात की कि राउटर का हर वैन पोर्ट एक नेटवर्क को शो कर रहा होता है, तो उसके हर पोर्ट का एक फिजिकल एड्रेस और एक लॉजिकल एड्रेस होता है। यानी कि जो भी एंटिटी कम्युनिकेशन में यूज़ हो रही है तो उसका एक पोर्ट अगर यूज़ हो रहा है एक नेटवर्क को कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, तो उस पोर्ट का भी फिजिकल एड्रेस होगा और उस पोर्ट का भी मैक एड्रेस होगा। तो अगर उसके वो 3 नेटवर्क्स को कनेक्ट कर रहा है तो उसके पास 3 पेयर्स ऑफ एड्रेसेस होंगे। अच्छा जी, तो लॉजिकल एड्रेसेस हमने अल्फ़ाबेट से शो किए हैं और फिजिकल एड्रेस हमने न्यूमेरिक वैल्यू से शो किए हैं। और कंप्यूटर विद अ लॉजिकल एड्रेस ए विद अ फिजिकल एड्रेस 10 डेटा सेंड कर रहा है एक कंप्यूटर को जिसका फिजिकल लॉजिकल एड्रेस पी है और फिजिकल एड्रेस 95 है। तो ये पिक्चर दिखाई गई है, एक राउटर यहाँ पर है और एक राउटर यहाँ पर है। तो 2 राउटर्स हैं, नेटवर्क्स 3 कैसे हो गए, इसकी ये एक पोर्ट है जिससे तार निकल कर आती है और इस कंप्यूटर से कनेक्ट होती है। देयर मे बी मैनी अदर कंप्यूटर्स इन दिस एरिया। तो दिस इज़ वन पोर्ट जिसकी मैं बात कर रहा था। तो ये एक नेटवर्क है, इस पोर्ट की अपनी आईपी, अपना मैक एड्रेस। ये एक और पोर्ट है जिससे ये तार कनेक्ट होकर आती है और डायरेक्ट दूसरे राउटर पे लग जाती है। तो ये भी एक नेटवर्क ही ट्रीट किया जाएगा। ईच पोर्ट विल हैव वन नेटवर्क कंसिडर टू बी अ नेटवर्क। ठीक है, और दूसरे राउटर पे देखें तो एक पोर्ट ये दोनों का म्यूचुअल नेटवर्क है, जो कि ये बात बता रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट हैं। अगर लेट सपोज राउटर 1 भी लैन 2 से कनेक्ट है और राउटर 2 भी लैन 2 से कनेक्ट है, इसका मतलब ये दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है। लेकिन लैन 1 और लैन 3 डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, बल्कि राउटर 1 और राउटर 2 के ज़रिए कनेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो ये एक नेटवर्क हो गया। तो 3 नेटवर्क्स और 2 राउटर्स। अच्छा जी, A/10 का मतलब यह है कि A इसका जो है वो आपका लॉजिकल एड्रेस है और 10 इसका फिजिकल एड्रेस है। तो आप देखेंगे नेटवर्क लेयर के ऊपर जब ये आया तो उसने इस पर 10 लगा दिया। सॉरी, A जो है वो इसका लॉजिकल एड्रेस है। ठीक है, A, और 10 जो है वो इसका फिजिकल एड्रेस है। तो जब वो नेटवर्क लेयर पर आया तो नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आईपी एड्रेसिंग लगाना सोर्स और डेस्टिनेशन की। तो उसने A भी लगा दिया सोर्स का और P लगा दिया डेस्टिनेशन का। P ये है। जब वो डेटा लिंक लेयर के पास आया तो डेटा लिंक लेयर फिजिकल एड्रेस लगाएगा इसका 10 का। ठीक है, और किसका लगाएगा? नहीं, इसका नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा इसका? उसकी मिसाल क्या है, अगर वो लेट सपोज 95 लगा देता, ठीक है, तो होता क्या, ये पैकेट कहीं भी नहीं जा पाता। उसकी वजह क्या है कि इस राउटर के जो ये वाला पोर्ट है इसका फिजिकल एड्रेस है 20, इसका है 10, यहाँ पे 11 भी होगा, 12 भी होगा। लेट सपोज 1 से लेके 20 तक के यहाँ पे एड्रेसेस हैं फिजिकल। तो 95 तो किसी का भी नहीं है यहाँ पे, तो ये पैकेट डिस्कार्ड हो जाता। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होता है। पहले कंप्यूटर्स और राउटर्स अपनी डेटाबेस मेंटेन करते हैं कि कौन कौन से कंप्यूटर्स मेरे अपने नेटवर्क पर हैं और कौन कौन से नेटवर्क से मैं इनडायरेक्टली कनेक्ट हूँ। ठीक है जी, तो उसको पता था विया सम राउटिंग प्रोटोकॉल्स कि भाई ये डेस्टिनेशन मेरे नेटवर्क पे मौजूद नहीं है। तो वो जब ऐसी सूरत हाल आ जाती है, मिसाल के तौर पे मैं एक क्लास में हूँ और मैं बोलूँ कि भाई मैं क्या मुझे लेट सपोज एक स्टूडेंट है उस्मान, उससे काम है या उसे कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, उसे कोई मैसेज देना है, तो सबसे पहले मैं देखूँगा कि वो क्लास में मौजूद है या नहीं। अगर वो क्लास में मौजूद नहीं है इसका मतलब मुझे क्लास से बाहर जाना पड़ेगा उसको देखने के लिए। ठीक है, मैं जाके HOD से बात करूँगा
और उसको उनसे कहूँगा कि भाई मुझे उस्मान से बात करनी है, आप मुझे बताएं कि उस्मान कहाँ मिलेगा, देन ही विल गाइड मी। तो मुझे मुझे HOD तक जाने के लिए उस क्लास के रूम से निकलना पड़ेगा, एग्ज़िट रूम से निकलना पड़ेगा, गेटवे से निकलना पड़ेगा। तो जब भी कंप्यूटर के पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो उसके उसके नेटवर्क का नहीं होता, या यूँ कैन से कि एक नॉर्मल प्रैक्टिस होती है, या यूँ कैन से कि जो डेटा लिंक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो नेक्स्ट हॉप की होती है बस। तो जो डेटा लिंक लेयर है ना, ये जो डेटा लिंक लेयर की बात हो रही है यहाँ पे, उसकी ज़िम्मेदारी बस नेटवर्क, उसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ नेक्स्ट हॉप की होती है। तो पहला हॉप ये और दूसरा हॉप इसका राउटर। तो सोर्स के अंदर वो अपना एड्रेस डाल देगा और डेस्टिनेशन में इसका। नेटवर्क लेयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी होती है, इसीलिए उसने ए और पी डाला। ठीक है, तो यहाँ से जब मैसेज निकलेगा यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये राउटर देखा कहेगा, ये राउटर फिजिकल एड्रेस पढ़ेगा, कहेगा ये तो मेरे लिए है, लेकिन जब इसका नेटवर्क एड्रेस देखेगा तो समझ जाएगा ये मेरे लिए नहीं है। ठीक है, ये किसके लिए है, ये तो पी के लिए है। तो क्या करेगा, ये इसका मैक एड्रेस चेंज कर देगा। ठीक है, अब क्या है, पहले सोर्स था 10 और डेस्टिनेशन था 20, अब सोर्स होगा 99 और डेस्टिनेशन होगा 33। ठीक है, नेटवर्क लेयर को नहीं छेड़ेगा कोई भी, रास्ते में नेटवर्क लेयर के एड्रेस को कोई नहीं छेड़ेगा, क्योंकि डेटा लिंक लेयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हॉप टू हॉप होती है। हर हॉप के ऊपर उसका मैक एड्रेस चेंज होता जाएगा सोर्स और डेस्टिनेशन का, इन ऑर्डर फॉर अ मैसेज टू रिसीव एट द डेस्टिनेशन। राउटर 3 पर आएगा, राउटर 3 देखेगा ठीक है डेस्टिनेशन एड्रेस तो मेरा ही है मैक का। ठीक है, मैं इसको ओपन करके देखता हूँ। जब ओपन किया तो पता चला कि नेटवर्क लेयर एड्रेस मेरा नहीं है लेकिन मेरे नेटवर्क पे मौजूद है। तो वो इसको ले लेगा और अपने नेटवर्क पे फॉरवर्ड कर देगा, लेकिन सोर्स बनेगी अब 66 और डेस्टिनेशन बनेगी 95। तो जब यहाँ पे आएगा और वो देखेगा ठीक है 95 तो मेरा ही है, वो उसको ओपन करेगा, उसको नेटवर्क लेयर एड्रेस मिलेगा, वो कहेगा ये तो मेरे ही है, तो उसको मज़ीद ओपन कर लेगा। ठीक है जनाब, तो आपने देखा कि सेंडर ने एनकैप्सुलेट किया अपना डेटा एक पैकेट में नेटवर्क लेयर के ऊपर और उसमें दो एड्रेसेस लगा दिए, सोर्स और डेस्टिनेशन का। नेटवर्क लेयर सेंडिंग स्टेशन पे उसने अपना राउटिंग टेबल देखा, यानी कि डेटाबेस देखा, और पता चला उसको कि उसका जो नेक्स्ट हॉप है या जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है उसका फिज़िकल एड्रेस है 20। यानी कि डेटा लिंक लेयर हमेशा, चाहे नेटवर्क आपका हो, आप यानी कि डेस्टिनेशन आपके नेटवर्क में ही हो या आउट ऑफ द नेटवर्क हो, डेटा लिंक लेयर विल ऑलवेज ऐड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट हॉप राउटर। ठीक है, और ये कैसे करता है, वो कैसे उसको पता चला कि मेरे राउटर का एड्रेस क्या है? ये एक प्रोटोकॉल वो यूज़ करता है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जिसकी हेल्प से वो अपना राउटिंग टेबल बना लेता है। राउटर 1, ये सारी स्टोरी जो मैंने आपको बता दी कि राउटर 1 पे डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो फ्रेम में मैच होगा विद इट्स ओन फिजिकल एड्रेस। ठीक है, ताकि पैकेट जो है फ्रॉम द फ्रेम टू रीड द लॉजिकल एड्रेस पी, लॉजिकल डेस्टिनेशन इट डज नॉट मैच। ठीक है, राउटर 1 क्या करेगा, उसका फिजिकल एड्रेस मैच करेगा, फिर लॉजिकल एड्रेस मैच करेगा। जब लॉजिकल एड्रेस मैच नहीं करेगा तो फिर उसको पता चल जाएगा कि इसको पैकेट फॉरवर्ड करना है। इसी तरीके से राउटर 2 पे मामला होता है, और राउटर 2 जो है फिर उसको फाइनली डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है। तो हमने देखा कि फिजिकल एड्रेस जो है वो चेंज हो रहा है फ्रॉम हॉप टू हॉप, लेकिन लॉजिकल एड्रेस जो है वो रिमेन सेम रह रहा है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। So that's all from this lecture. In the next lecture we will talk about the port address.